वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश बाय वीके सिंह। तो चलिए, आज पांचवा वीडियोस है। आज प्रैक्टिस क्लास है, तो देखते हैं प्रैक्टिस क्लास में क्या क्या होने वाले हैं। तो देखिए, चार स्ट्रक्चर हमने पढ़ चुका था। यानी एक यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग और प्रैक्टिकल यूज आज हम देखेंगे। और अगर आप मेरे पहले इस वीडियोस नहीं देखें तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं तो उन सभी को देख लीजिए, ताकि आप कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो। तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो कम से कम एक क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। जितने क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन के जवाब लिखिए, और मैं आपको क्या करूँगा, 10 मार्क्स दूंगा। 10 मार्क्स में से आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स दूंगा। अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रामेटिकल एरर देखी जाएगी, अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो गलतियाँ नहीं करती तो मार्क्स मिलेंगे। तो आपने किस प्रकार से आंसर दिया है, आपका इंप्रेशन कैसा है, तो इन सभी में केवल एक क्वेश्चन का आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स पे। चलिए, तो आज प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्रीवियस क्लासेस। जितने 4 क्लासेस हुए हैं उनके प्रैक्टिकल यूज। और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन है, उसको ये कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जो है, डायरेक्ट मैं जो वीडियो डालूंगा यहाँ वीडियोस, तो आपके पास चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस लॉकडाउन में आप कैसे हैं? हाउ आर यू इन दिस लॉकडाउन? तो क्वेश्चन ये है, जवाब मैं दूंगा। तो इससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी जवाब दीजिए, आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पोकन क्लास है। आप ब्रोकन वे में अगर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कि गलती कैसे देना है और सही जवाब कैसे देना है, यानी ब्रोकन वे में। तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉपी निकालिए आप अपना और लिखिए, इस लॉकडाउन में आप कैसे हैं। तो लिख लिया। देखने में लग रहा है अरे पहला क्लास किया है, मतलब पहला स्ट्रक्चर ही सीखा है, यूज ऑफ इज एम आर, और इतना जल्दी इंग्लिश बोल लिए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप धीरे धीरे कीजिए, जो एक बेसिक तरीका है आप उससे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कैसे हैं बनाना है। मैंने बताया था कि जो ये है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। आपने सीखा था हाउ आर यू, यानी 4 इसमें सीखा था। जो चौथे नंबर पे थे हमने सीखा था आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ये सीख लिया था। अब केवल इसमें आपको ये लगाने हैं, इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन का अर्थ था इन दिस लॉकडाउन। इन दिस लॉकडाउन, तो इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहला इस एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो हमने सीखा था आप कैसे हैं, हाउ आर यू। देख लिया था किस प्रकार से, टर्म प्लस यानी WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ इस लॉकडाउन में, इन दिस लॉकडाउन। अब आप पूछेंगे कि या मैं इसको शुरुआत में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, किंतु आपको कोमा लगाने पड़ेंगे। तो उतना सोचना नहीं है अभी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिए। तो हाउ आर यू, तो हमारा जो मेन है, कहते हैं ना रीढ़ का जो हड्डी होता है, तो ये रीढ़ का हड्डी है, यानी जो मेन बोन स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम। तो ये हमारा आप कैसे हैं मेन स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएंगे वो लगते जाएंगे। हाउ आर यू इन दिस लॉकडाउन। चलिए मैं जवाब देता हूं। तो आप क्या जवाब देंगे, वीडियो पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। यस आई एम फाइन इन दिस लॉकडाउन। नो नो, आई एम नॉट फाइन इन दिस लॉकडाउन, आई एम डिप्रेस्ड। मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ इस लॉकडाउन में। मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये सब हमारे जवाब हो सकते हैं, छोटे छोटे। तो आपको जवाब देने होंगे, यस आई एम हैप्पी इन दिस लॉकडाउन। नो आई एम नॉट हैप्पी इन दिस लॉकडाउन। आई एम डिप्रेस्ड इन दिस लॉकडाउन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आप अपने विचार लिखिए, अगर दोस्त नहीं है तो कॉपी में लिखिए। प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने आगे प्रैक्टिस करना है। इस लॉकडाउन में आप कैसे हैं, हाउ आर यू इन दिस लॉकडाउन। यस आई एम गुड इन दिस लॉकडाउन, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस लॉकडाउन बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ नई नई चीजों को मैं कर रहा हूं, इसलिए काफी अच्छा हूं। एक फ्लुएंसी हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में आपको धीरे धीरे बोलने हैं। अगर मैं जैसे गलती बोलता हूं, यस आई हैप्पी दिस लॉकडाउन, मतलब मैं
एक तोड़ के बोल रहा हूँ, जैसे मान लेता कुछ नहीं जान रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि अच्छा इस लॉकडाउन में कैसे हैं, तो जवाब देने हैं आई एम हैप्पी दिस लॉकडाउन। तो ऐसे जवाब हो सकते हैं, जो कि नया नया है तो गलती हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है बस, नहीं सॉरी 6 क्वेश्चन है। इस लॉकडाउन में आप कहाँ है, तो सेम इसमें वही आएंगे। हमने क्या सीखा था, इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं। आपने सीखा था ना, आप कहाँ है, वेयर आर यू, वेयर आर यू। सेम स्ट्रक्चर बताऊंगा नहीं, सब्जेक्ट सॉरी टर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव है नहीं तो जो है वो इसको बनाइए। वेयर आर यू, आप कहाँ है, आप कहाँ है, आर यू इन विलेज, आर यू इन सिटी, वेयर आप कहाँ पे हैं इस लॉकडाउन में। इन दिस लॉकडाउन, एक्स्ट्रा वर्ड है ना ये, इन दिस लॉकडाउन एक्स्ट्रा वर्ड को इस साइड रखेंगे। वेयर आर यू इन दिस लॉकडाउन, आई एम इन माई विलेज इन दिस लॉकडाउन। मैं अपने विलेज में हूँ, अपने ग्राम में हूँ, गांव में हूँ इस लॉकडाउन में। वेयर आर यू इन दिस लॉकडाउन, प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स। अपने कमेंट बॉक्स पे, मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप इस, इंग्लिश में लिखना है, आप इस लॉकडाउन में कहाँ पे हैं। तो जवाब देने हैं आई एम इन माई हाउस, इन सिटी, इन विलेज, इन दिस लॉकडाउन। ओके, क्लियर एवरीथिंग। चलिए वीडियो को पॉज करना है, जवाब देने हैं, और कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। क्या आप इस लॉकडाउन के कारण उदास हैं, उदास है कहाँ चला गया, अच्छा है, चलिए। क्या आप इस लॉकडाउन के कारण उदास हैं। आपको लगे इतने बड़े सेंटेंस, अभी मैंने शुरुआत की, 4 वीडियोस ही हुए हैं, पहले स्ट्रक्चर में इतने लंबे सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। मेन चीज हमें समझने हैं, क्या आप उदास हैं, हमने सीखा था ना, क्या आप उदास हैं। चलिए इसको भी 2 भाग में बांटना है। क्या आप उदास हैं, तो इसका बना लेते हैं आर यू सैड। हमने सीखा था आर यू सैड, 2 भाग में तोड़ लिया। इस लॉकडाउन के कारण, तो ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू मी, ड्यू टू यू, ड्यू टू डिजीज, ड्यू टू एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग। ओके, चलिए आर यू सैड ड्यू टू दिस लॉकडाउन, क्या आप उदास हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन। तो आपको जवाब देने हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए यहां पर आर लगा हुआ है ना, आर यू लॉकडाउन, यस या नो होगा और उसको दोहरा दीजिए। देखिए जब भी यस नो क्वेश्चन होता है तो हमें हमारे जवाब क्या होते हैं, यस और नो, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है। कभी कभी मैं दे देता हूं, लेकिन जनरली क्या होता है, जवाब यस नो में होता है, आपको यस या नो में जवाब देने हैं। यस आई एम सेट इन दिस लॉकडाउन, यस आई एम सेट इन दिस लॉकडाउन। देखिए मैं किस प्रकार से बोल रहा हूं उसको देखिए, आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सेड इन दिस लॉकडाउन, या आप ऐसे बोल सकते हैं यस आई एम सेड इन दिस लॉकडाउन। तो ये आपकी चॉइस है। नो आई एम नॉट सेड इन दिस लॉकडाउन, नो आई एम नॉट सेड इन दिस लॉकडाउन, नो आई एम नॉट सैड इन दिस लॉकडाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या आप इस लॉकडाउन में डिप्रेस्ड हैं। देखिए डिप्रेशन का अर्थ अवसाद, आप डिप्रेशन बेहतर समझते होंगे, अवसाद कम समझते होंगे। कोई भी जनरली डिप्रेशन ज्यादा इस्तेमाल होता है, अवसाद हिंदी इसके मीनिंग होते हैं। जब व्यक्ति क्या होता है, जिसका मेंटल कंडीशन काफी थोड़ा ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, काफी टेंस हो जाते हैं। तो टेंस जो होता है, डिप्रेस्ड एक हायर कंडीशन है। तो क्या आप इस लॉकडाउन में डिप्रेस्ड हैं, तो बनाइए क्या आप डिप्रेस्ड हैं, क्या आप टेंस्ड हैं, आर यू डिप्रेस्ड, आर यू डिप्रेस्ड। तो क्या हो गया, इज एम, देखिए इसके स्ट्रक्चर देखिए, इसको भी 2 भाग में तोड़ देना है। इज एम आर में हमने आर लगाया, क्यों, ये सब प्रीवियस वीडियोस में बात हो चुका है। आर यू डिप्रेस्ड, क्या आप डिप्रेस्ड हैं, क्या आप गुस्सा हैं, आर यू एंग्री, क्या आप
गुस्सा है, जो डालना है डाल दीजिए अपने सुविधा के अनुसार। आर यू डिप्रेस्ड इन दिस लॉकडाउन? चलिए जवाब देखते हैं। No, I'm not depressed in this lockdown because I practice yoga. I do a lot of activities like painting, like musing, like making YouTube videos for you all the guys, as well as many things a lot. चलिए आप कह सकते हैं yes I am depressed. हो सकता है मैं गांव में हूँ तो काफ़ी हरियाली देखने को मिलता है, पानी में पौधे, जो लीची है लीची को ये करना, ढेर सारे पौधे हैं उनको ये करना, बागवानी करना, हॉर्टिकल्चर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि लॉकडाउन है ही। लेकिन जो शहर में है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना काफ़ी, क्योंकि छोटे से इतने मकान हैं उसमें से ऊपर अगर फुलवारी अगर नहीं है, छोटा सा पेड़ पौधा, तो और प्रॉब्लम है। उतने में रहने हैं तो जो लॉकडाउन गाँव में है तो उनके लिए तो मज़े हैं। तो आपको बोल रहे हैं यस आई एम डिप्रेस्ड इन दिस लॉकडाउन, इतना आंसर हो गया। अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं बेशक। बिकॉज आई एम इन सिटी एंड देयर इज वेरी कंजेस्टेड, आई कांट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। एंड वी हैव नॉट चॉइस टू डू, वी हैव लिमिटेड चॉइस टू डू। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी चॉइस है गांव में खास करके। तो आर यू डिप्रेस्ड इन द लॉकडाउन? नो यस, आप जवाब देने हैं यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी देख लेता हूँ और 11 मिनट टाइम हो गया। लॉकडाउन के दौरान आपकी रूटीन क्या है? व्हाट्स योर रूटीन ड्यूरिंग लॉकडाउन? लॉकडाउन के दौरान आपकी रूटीन क्या है? तो सेम हो जाएगा उसका भी, यस माई रूटीन इज गुड, या आई फॉलो नेचुरल लाइफ स्टाइल। तो इसके कई जवाब हो सकते हैं, आप अपने जवाब लिखिए, ये तो पर्सनल चॉइस पे है। छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से इस लॉकडाउन में स्वस्थ हैं? आर यू मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी इन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? इस लॉकडाउन के दौरान या इस लॉकडाउन में? नो प्रॉब्लम। देखिए ट्रांसलेशन दो प्रकार का होता है, एक लिटरल ट्रांसलेशन होता है और एक होता है एक फैक्चुअल दो ट्रांसलेशन होता है। एक लिटरल होता है मतलब जो चीज़ है हू बहू, एक होता है कि उसको तो घुमा फिरा के लिखना है। चलिए मैंने के दौरान नहीं लिखा इसलिए बोल रहा था। चलिए, तो क्या आप स्वस्थ हैं फिजिकली और मेंटली? यस आई एम फिजिकली फिट, फिजिकली हेल्दी, फिजिकल मेंटली हेल्दी इन दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, बिकॉज कई सारे कारण हैं, दे सकते हैं आप। अगला है, तो यहाँ तक क्लास खत्म होती है और आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है डाउट क्लास हो, क्या प्रैक्टिस क्लास हो, क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरुआत की जाए? आपके सजेशन देने हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने। क्या स्टोरी किया जाए? जो स्ट्रक्चर पढ़ाया है उस पर छोटी सी स्टोरी केवल इसी का यूज करते हुए, तो आपको पता चले एक स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो खास करके नए इंग्लिश सीख रहे हैं सोचेंगे अच्छा हमने उतना चीज़ नहीं सीखा, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उसको जानेंगे। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है। एडवांस लेवल ECMR का भी एक एडवांस लेवल होता है, इसने बताया ना, ड्यू टू लॉकडाउन, इन दिस लॉकडाउन और सारी हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगला क्लास क्या फोनेटिक्स करनी चाहिए, फोनेटिक्स करते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। पता है ना आपको 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में, 44 साउंड होते हैं और 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 जो होते हैं ABCD 26 होते हैं, लेकिन साउंड की अगर हम बात करते हैं तो 44 साउंड होते हैं। क्या टेस्ट किया जाए या ग्रामर, तो जो भी है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और होमवर्क क्या है आपका, एक ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आपको ट्रांसलेशन करके लिखने हैं और सही सही जवाब देने हैं आपको। क्या आप क्या आप एक कोरोना वॉरियर हैं? कोरोना वॉरियर का अर्थ होता है योद्धा। नहीं बताऊंगा नहीं, तो आपको लिखने हैं। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी है अपना क्वेरीज उसको बताइए और थैंक यू।